दोस्तों, कभी सोचा है कि भारत ने ऐसा कौन सा काम कर दिखाया जिसे देखकर चीन, अमेरिका और जापान जैसे बड़े देश भी दंग रह गए? जी हाँ, यह कहानी है भारत के उस सपने की जो दशकों तक फाइलों में दबा रहा और फिर एक दिन सच्चाई बनकर पूरी दुनिया को हैरान कर गया। यह कहानी है उस पुल की जो सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीद और मेहनत का प्रतीक है। आज हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक की, जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला एशिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ये प्रोजेक्ट पहली बार 1963 में सोचा गया था। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन समुद्र के ऊपर से 22 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जा सकेगा। कई दशक तक राजनीति, फंडिंग और तकनीकी चुनौतियों के कारण यह सपना अधूरा रहा। कभी पैसों की कमी ने रोका तो कभी सरकारों ने प्राथमिकता नहीं दी। लेकिन जैसे कहते हैं, सच्चे सपनों को कोई ताकत ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकती। आखिरकार 2014 में इस प्रोजेक्ट को फिर से रफ्तार मिली और 2023 तक यह पुल खड़ा हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। करीब RS 18,000 करोड़ की लागत से बना यह ब्रिज अब भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का एक चमकता हुआ उदाहरण बन चुका है। 22 किलोमीटर लंबाई में फैला यह पुल, जिसमें से लगभग 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के ऊपर है, आज दुनिया के गिने चुने मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल हो गया है। पहले जहां मुंबई से नवी मुंबई की दूरी तय करने में 2 घंटे तक लग जाते थे, वहीं अब यह सफर सिर्फ 25 मिनट में पूरा हो जाएगा। सोचिए, यह बदलाव कितने बड़े स्तर पर लोगों की जिंदगी को आसान बनाने वाला है। ये पुल सिर्फ ट्रैफिक की समस्या हल करने के लिए नहीं बना, बल्कि यह भारत की आर्थिक रफ्तार को भी नई उड़ान देने वाला है। जब JNPT पोर्ट, जो देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, सीधे इस ब्रिज से जुड़ जाएगा, तब व्यापार में लगने वाला समय और लागत दोनों घट जाएंगे। निर्यात आयात से जुड़े कारोबारी अब कहीं ज्यादा तेजी से माल की ढुलाई कर पाएंगे। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अकेले यह ब्रिज भारत की GDP में 1% तक का योगदान देगा, और यही योगदान हमें $500 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर और तेजी से ले जाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक ब्रिज नहीं, बल्कि तकनीक और पर्यावरण संतुलन का भी कमाल है। पुल पर लगाई गई सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन न केवल अपनी जरूरत की बिजली बनाते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड को भी देते हैं। यानी यह एक ग्रीन ब्रिज है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की जगह उसकी रक्षा करता है। इतना ही नहीं, इस ब्रिज में 6,500 से ज्यादा सेंसर्स लगाए गए हैं, जो हवा की रफ्तार, समुद्र की ऊंची लहरों और यहां तक कि भूकंप जैसी आपदाओं पर भी नजर रखते हैं। इस वजह से यह पुल आने वाले कई दशकों तक मजबूती से खड़ा रहेगा। इसी के साथ इसमें फुली ऑटोमेटिक टोल सिस्टम लगाया गया है, ताकि वाहनों को बिना रुके टोल देने की सुविधा मिल सके। मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग लेन बनाई गई है और सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक CCTV कैमरे, क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं। मतलब यह पुल आधुनिक भारत की सोच और तकनीकी क्षमता का परफेक्ट मिश्रण है। लेकिन दोस्तों, इस ब्रिज की सबसे बड़ी कहानी उसके पीछे खड़े मजदूरों और इंजीनियरों की है। निर्माण के दौरान करीब 14,000 लोगों ने इसमें सीधा योगदान दिया। किसी ने दिन रात समुद्र की लहरों से लड़ते हुए पिलर खड़े किए, तो किसी ने मशीनों को ऑपरेट कर इस अजूबे को आकार दिया। ये सिर्फ सरकार या इंजीनियरों की जीत नहीं, बल्कि उन हजारों मजदूरों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने इस सपने को साकार किया। और क्या आप जानते हैं, इस पुल का डिजाइन इतना भविष्यवादी है कि आने वाले समय में यदि भारत हाइपरलूप या बुलेट ट्रेन जैसी तकनीक लाता है, तो यह ब्रिज उन्हें भी सपोर्ट कर सकेगा। यानी यह सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तैयार है। यही वजह है कि इसे भारत का फ्यूचर ब्रिज कहा जा रहा है। आज जब कोई इस ब्रिज पर खड़ा होकर समंदर को देखता है, तो उसे सिर्फ एक कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि भारत की जिद, संघर्ष और आत्मविश्वास नजर आता है। 60 साल पुराने सपने को सच कर दिखाना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने यह कर दिखाया। यही वजह है कि चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी आज भारत की तारीफ करने पर मजबूर हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या यह ब्रिज सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला एक ढांचा है, या फिर यह करोड़ों भारतीयों की मेहनत, सपनों और भविष्य को जोड़ने वाला एक रास्ता है? हमें पूरा भरोसा है कि जब आप इस सवाल का जवाब देंगे, तो आपके दिल से सिर्फ एक आवाज निकलेगी, जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें।